फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में टाइम हुआ है रात्रि के 8 और एफएम शिमला पर अब प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा, जिसका विषय है जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन सुधार से आम जनता को राहत। इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के सहायक प्रोफेसर सुरेश शर्मा और वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सूद। इनसे भेंट कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उज्जवल शर्मा। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है आकाशवाणी शिमला में सहायक निदेशक समाचार रितेश कपूर जी ने। आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ उज्जवल शर्मा। श्रोताओं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने हाल ही में जीएसटी सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 12 और 28% की दरें समाप्त कर दी हैं। अब जीएसटी की व्यवस्था में केवल 5 और 18% की दरें लागू होंगी। इतना ही नहीं, जीवन रक्षक दवाइयों और रोजमर्रा की उपयोगी चीजों पर टैक्स या तो शून्य कर दिया गया है या 5% तक सीमित है। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 यानी पहले नवरात्रे से लागू होंगे और उपभोक्ताओं के लिए एक तरह से दिवाली गिफ्ट साबित होंगे। इन सुधारों से उपभोक्ताओं को क्या राहत मिलेगी, इंडस्ट्री और व्यापार जगत पर इसका क्या असर होगा और सबसे अहम, देश की अर्थव्यवस्था पर इन सुधारों के दूरगामी प्रभाव क्या होंगे, इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित हमारी आज की परिचर्चा है, जिसका विषय है जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन सुधार से आम जनता को राहत। आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत इस परिचर्चा में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र में वाणिज्य एवं प्रबंधन के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश शर्मा जी और कर मामलों के जानकार वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सूद जी का। इनसे हम जीएसटी सुधार के हर पहलू पर चर्चा करेंगे। तो प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी और राजीव सूद जी, आप दोनों का आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी। प्रोफेसर सुरेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा जीएसटी के 12 और 28% स्लैब को खत्म कर सिर्फ 5 और 18% रखने का जो कदम उठाया गया है, आप इस आर्थिक सुधार को किस तरह देखते हैं? आम जनता, विशेषकर मध्यम वर्ग और गरीब तबका जो महंगाई से प्रभावित था, उसके लिए यह कितना बड़ा राहत भरा कदम है? आकाशवाणी शिमला के समस्त श्रोता, मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि केंद्र सरकार ने 2 टैक्स, जिसको हम 4 से 2 छोटा परिवार सुखी परिवार या यूं कहें कि भारत सरकार का जो एक वन मैन वन मोर स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया वन नेशन वन टैक्स के लिए बहुत ही बड़ा एक कदम है। इससे समस्त जितने भी हमारे ये सर्वस्पर्शी और विभिन्न तरह के टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी, जो कि पहले 17 तरह के टैक्सेस होते थे, जीएसटी में 4 मेजर टैक्स थे। हाल ही में केंद्र सरकार की 56वीं जीएसटी काउंसिल में फैसला लिया गया, उसमें 2 टैक्स मेजर रखे गए और एक सिम टैक्स के नाम पे जो कि 40% के साथ रखा गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जितने भी आपके रोजमर्रा के जरूरत की वस्तुएं, चाहे वो आपकी डेली नीड्स, पर्सनल केयर या यूं कहें कि आपके व्हाइट गुड्स, ब्राउन गुड्स या इससे भी बढ़कर हमारे जितने भी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर हमारे फार्मा सेक्टर या समस्त जो आपका एफएमसीजी सेक्टर है, ये सारी तरह के इस डिमांड को भी बढ़ाएंगे और उपभोक्ताओं को एक तरह का मरहम लगाएंगे। कम कीमत होगी और कम कीमत से उनका उपभोग भी बढ़ेगा। जी सुरेश जी, जीएसटी को वर्ष 2017 में शुरू किया गया था, तो 8 साल बाद इनमें सुधारों की जरूरत क्यों महसूस हुई? सुधार हमेशा ही होने चाहिए और एक एवोल्यूशनरी, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी टैक्सेस हैं या फिर जितने भी एक्ट्स हैं, वो एवोल्यूशन में रहते हैं। जी, आपने देखा होगा कि थोड़ा खपत, जो घरेलू खपत है, उसमें भी कुछ कमी दिख रही थी और साथ में जो इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल जो आपका ट्रेड है, उसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं, उनको मीट भी करना है। कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनका कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो आप देखते हैं, तो उसके साथ भी आपको मैच करना पड़ेगा। या यूं कहें कि आपके जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता की जो कंजप्शन, उसको बढ़ाने की भी जरूरत थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। बिल्कुल। राजीव सूद जी, आपके पास आऊंगा। आप केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों में किए गए इस कदम को कैसे आंकते हैं? देखिए, जैसे बताया है कि जीएसटी जो था
वो गुड्स सर्विस टैक्स था और वन नेशन वन टैक्स के ऊपर ये बात करी थी। तो अब यहाँ पे एक 8 साल के बाद उन्होंने संशोधन किया है इसमें कि इसके जो मल्टीपल स्लैब सिस्टम थे इसको अब 2 मुख्य रूप में आपके जो हैं स्लैब्स रहेंगे टैक्स के। हालांकि देखा जाए तो इसमें और भी स्लैब्स हैं, जैसे लूज डायमंड्स पे 0.25 है, बुलियन पे 3% है, वैसे एक सिन टैक्स है जैसे गुटखा है, पान मसाला है, इसके ऊपर जिस पे खपत नहीं करना चाहते हैं किसी मॉरल ग्राउंड्स पे या कुछ पे, उस पे 40% रखा है। जो इस टाइप की आपके हेल्थ को खराब करते हैं उसमें 40% रखा है। पर मुख्य तौर पे 12% वाले और 28% के जो थे वो बिल्कुल करके अब 2 ही मुख्य रूप में आपके टैक्स के स्ट्रक्चर रह गए, जिससे कि एक सरलीकरण भी हुआ, आपकी पारदर्शिता भी आएगी। इंटरप्रिटेशन में एक बहुत भ्रम रहता था कि ये 28% की आइटम है या ये 18 की है या 12 की है, तो उसमें एक सरलीकरण का ये जो चीज आई है ये सामने आके, ये इट इज अ वेलकम थिंग और सबको राहत मिलेगी। एक आम उपभोक्ता को तो आज से ही शुरू हो गया है। आप देखेंगे एक गाड़ी की जो में जिस पे 28% टैक्स लगता था, अब कई कंपनीज ने विज्ञापन निकाल दिए हैं, चाहे 22 तारीख से लागू होगा, पर वो प्री बुकिंग आज से शुरू कर दी है कि आप गाड़ी खरीदिए, आपको 1 लाख रुपए की छूट जीएसटी में आज ही मिलेगी। ठीक है ना। तो एक उपभोक्ता के नजरिए से आप देखें तो एक उसको तो उसकी जेब में एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो वो पैसा और मार्केट में खरीदेगा, जिससे कि एक चर्निंग इफेक्ट बढ़ेगा, एक क्रेडिट क्रिएशन भी होती है और इकोनॉमी में एक जो है इम्पेचुअस मिलकर एक ग्रोथ की जो सी है वो एक अच्छी संभावना है। और ये समझते हैं जैसे आपका ट्रंप सरकार के टैरिफ भी आए थे जी, तो उसको भी अगर नजरिए में देखें तो हमारे को डोमेस्टिक कंजम्पशन की स्टोरी को स्ट्रॉन्ग करना है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जो कदम उठाया है ये सराहनीय है और इसको हम वेलकम करते हैं फ्रॉम ऑल काउंट्स। बिल्कुल, यह बात समझना जरूरी है कि रोजमर्रा के खर्चों में छोटी सी भी बचत आम आदमी के लिए बहुत मायने रखती है। और जैसा आपने जिक्र भी किया कि जब रोजमर्रा की चीजें हो गई, रसोई गैस, खाद्य सामग्री हो गई, यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई का सामान थोड़े भी कम दाम में मिले तो पूरे परिवार का बोझ हल्का होता है और ऐसे सुधार लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। सुरेश जी, रोजमर्रा की तमाम जरूरी वस्तुओं की बात करें, खाद्य सामग्री की बात करें, जीवन रक्षक दवाओं की बात करें, तो इन पर बहुत बड़ा जो एक सौगात है जनता को वो दी गई है। तो आपको लगता है कि इससे आम लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर सीधा सकारात्मक असर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा जी। रोजमर्रा में हम 3 चीजें आपने सुना होगा, रोटी, कपड़ा और मकान जी। जो रोटी, कपड़ा या मकान में से कुछ नहीं ले पा रहा था वो उसको खरीदेगा। जो रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत पूरी कर ले पा रहा था वो अपना कुछ उसमें अतिरिक्त खरीदेगा या सेव करेगा और सेव करके कहीं ना कहीं तो देगा। इसके साथ साथ में थोड़ा 2017 से पहले जो एक इनडायरेक्ट टैक्सेस का टोटल अगर हम एवरेज देखें, एवरेज जो आपका टोटल टैक्स था इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब 17 टाइप के टैक्सेस थे, ये 14 से 15% एवरेज था जो लोगों को देना पड़ता था। 2017 के बाद जब जीएसटी आया तो अभी तक ये एक एस्टिमेट था कि एवरेज टैक्स, एवरेज हम बोलेंगे सारे के सारे रेट्स को देखते हुए, जो एक बहुत बड़ा एक पैमाना होता है जी, तो उसमें हमारा जो एवरेज रेट दैट वाज अबाउट 12%। और ये जो अब रिवीजन किए हैं 2 रेट्स, और इसमें भी क्या किया कि जितने भी आपके मेजॉरिटी जो 18% वाले जी, सिर्फ सम ऑफ द 1 to 2% आइटम्स जो 40% में कर दी, जिसको सिन टैक्स बोलेंगे। 28 तो है नहीं, तो 18 वालों को या तो इसमें 0% में कर दिया या तो फिर मेजॉरिटी जो 90% है उनको 5% में कर दिया। 12% तो एकदम खत्म कर दिया। 12% में से 90% से ऊपर जितने भी गुड्स थे उनको हमने 0% या फिर 5% में कर दिया जी। इसका मतलब है कि आपकी जो बचत होगी, जो 2017 से पहले एवरेज टैक्स वी वर पेइंग अबाउट 15 to 16%, आफ्टर 2017 वी वर पेइंग अबाउट 12% एंड नाउ वी विल पे 9 to 10%। हाउ मच, देखो कितना डिफरेंस है, कहाँ 15 कहाँ 9, तो इतना परसेंट अगर हर गुड पे। और इसमें भी अभी सूद जी ने थोड़ा इसमें इलेबोरेट किया, आपका इंश्योरेंस सेक्टर, आपके मेडिकल में जितने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है जहां पर 12% और 5% था उसको 0% रेट में कर दिया। इसका मतलब कि भारत सरकार सच में ही एक सबका साथ सबका विकास, या यूं कहें कि एक सर्वस्पर्शी, या हर कॉर्नर हर तरह के लोगों को ये अपने साथ मिला लेना चाहती है, उनका ट्रस्ट भी जीतना चाहती है, उनको एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी देना चाहती है दिवाली के टाइम में।
बिल्कुल, इसमें यह भी है कि आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें जब सस्ती हों तो उसकी बचत बढ़ती है, जैसा आपने अभी अपनी बात रखी, और बाजार की रफ्तार तेज होती है, और इस तरह के टैक्स सुधार सीधे आम आदमी के जीवन स्तर पर असर डालते हैं। राजीव सूद जी, उद्योग जगत की बात करें, खासतौर पर छोटे और मध्यम उद्यम यानी MSME, इस सुधार को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, MSME की हम बात करें तो MSME की तरफ से बहुत बड़ी मांग थी हमेशा कि ये जो इतने ज़्यादा स्लैब्स बनाए हैं इसको थोड़ा सा सरलीकरण करके इसको हमारे को ईज़ ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स भी हो जाता है जी। और एक और भी पारदर्शिता ये रहती है कि जब हम इतने ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस की, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया, बड़े विवाद होते थे, लिटिगेशन में चले जाते थे कि भैया आपका इस पर ज़्यादा टैक्स लगता था, आपने कम दिया है। तो MSME या एक्सपोर्ट का भी करते हैं। MSME का एक बहुत बड़ा योगदान है, तब 30% जो इंडस्ट्री का GDP में ग्रोथ है वो MSME की तरफ से आता है। तो MSME में अगर ये पूरा सरलीकरण होगा और सिंप्लीफिकेशन होगी और क्लैरिटी होगी रिगार्डिंग स्लैब रेट, तो वो कंज्यूमर को भी पास ऑन करेंगे और उसका बेनिफिट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इस इनडायरेक्ट टैक्स जो है, GST इनडायरेक्ट टैक्स, ये चाहे एक छोटा मजदूर है चाहे एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको टैक्स देना ही पड़ता है। तो अगर ये यहाँ पे कम रेट कर दिए गए हैं तो सबको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। एक्सपोर्टर्स की बात करें, रिफंड के लिए जो सरलीकरण किया गया है वो एक उनकी कैश फ्लो की जो मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करेगा। आपका यहाँ पे पहले एक्सपोर्टर्स के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में थे या नो टैक्स रेजिम में थे या जिनका जीरो टैक्स सेगमेंट में थे, एग्जाम्पशन के कैटेगरी में आते थे, उनका फंस जाता था ITC वगैरह जो रिफंड क्लेम करना चाहते थे वो मिलता नहीं था। अब उसमें प्रोविजन क्रिएट कर दिया कि आपको 90% तक विदाउट वेरिफिकेशन 90% जो है आपका प्रोविजनली आपको रिफंड कर दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी वो कैश मैनेजमेंट ढंग से कर सकते हैं, अदरवाइज उनका पैसा ब्लॉक रहता था। तो एक वेलकम साइन फ्रॉम MSME सेक्टर ऑल्सो एंड फ्रॉम एक्सपोर्टर्स ऑल्सो। राजीव जी, GST परिषद ने रिफंड प्रक्रिया को भी तेज करने की बात कही है, तो इससे क्या कारोबारियों का भरोसा और मजबूत होगा? हाँ जी बिल्कुल। ये जब मेरे पास पैसे पहले आ जाएंगे जो मेरे ब्लॉक्ड होते थे, तो मेरा कैश फ्लो मैनेजमेंट वो ठीक हो जाता है, मुझे बैंक से लोन लेने की जरूरत कम हो जाती है, या लोन लिया हुआ है तो मुझे उसको कहीं और यूज कर सकता हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट की कॉस्ट भी कम लगती है, फिर उसमें इंटरेस्ट भी कम पड़ता है। बिल्कुल, और कारोबारी वर्ग के लिए टैक्स का बोझ कम होना और रिफंड समय पर मिलना निश्चित तौर पर बहुत अहम है, और इससे व्यापार करने का माहौल भी आसान होगा और MSME को नई ऊर्जा मिलेगी। सुरेश जी, GST सुधारों से उत्पादन और रोजगार को लेकर भी बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जब चीजें सस्ती होंगी तो मांग बढ़ेगी। सूद साहब ने अभी यही बात की है, और मांग बढ़ने पर उद्योगों को उत्पादन बढ़ाना होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि ये जो चेन रिएक्शन है ये किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाली है? हमारे भारत ग्रामीण क्षेत्र में बसता है, गांव में बसता है, शहरीकरण भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, क्लाइमेट को ठीक करने की बात करें, या शहरीकरण की जो अपनी एक जरूरतें और एक समस्याएं हैं उनको देखने की बात करें, तो GST किस तरह से काम करेगा। हमारे 90% जो कामगार हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, बट फ्रॉम 2014 या यूं कहें कि 1991 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर को हम फॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। GST ने एक बहुत बड़ा काम किया। आपके MSMEs को या जितने भी हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में कामगार जितने भी काम जो मध्यम वर्गीय हैं और मध्यम से भी नीचे हमारे बहुत सारे लोग हैं। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा सीमेंट पे, फर्टिलाइजर पे, मार्बल पे या बैम्बू पे, इसी तरह से एग्रो जो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर के अप्लायंसेस हैं, एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर इत्यादि बहुत सारे, या हमारे हॉर्टिकल्चर में बात करें, जैसे हम हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे जो हॉर्टिकल्चर में, चाहे वो पैकिंग मटेरियल है या फार्मर्स के जितने भी अप्लायंसेस हैं जो उसमें यूज होते हैं हमारे, चाहे निचले क्षेत्रों में या ऊपर वाले क्षेत्रों में, तो इनके भी रेट्स 12 से 5% या 18 से 5% या 0% भी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे भारत का एक, मैं ये कहूँ, स्ट्रक्चरल चेंजेस आने वाले हैं, और जिससे हमारे एक और मैं इसमें थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, द पैटर्न जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का जो स्पेंडिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। मैंने पहले ही बोल दिया कि जो रोटी कपड़ा मकान नहीं ले पा रहे तो रोटी कपड़ा मकान पे अपना खर्चा करेंगे। और हमारे इकोनॉमिक्स में हम देखते भी हैं देयर इज ए गैप
इन रूरल एंड अर्बन स्पेंडिंग पैटर्न भी और स्पेंडिंग में भी, तो वो भी थोड़ा वो डिस्पैरिटी भी कम होने वाली है, क्योंकि रेट्स जब कम होंगे तो वो अफोर्डेबिलिटी, वो एक्सेसिबिलिटी, या यूं कहें कि वो बहुत सारी वजह है हमें खुश होने के लिए कि जीएसटी के जो दरें हैं वो 2 हुई हैं, कम हुई हैं, सिंपल हुई हैं, एक्सेसिबल हुई हैं। जी, आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की है, तो हिमाचल की बात करें तो हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में भी बड़ी आबादी गांवों में रहती है, तो यहाँ पर कृषि उपकरणों और जितना भी कृषि से रिलेटेड सामान है, बागवानी से रिलेटेड सामान है, उसमें भी जीएसटी कम हुआ है। तो इससे किसानों और ग्रामीणों को कितना फायदा होगा? और हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिमाचल के लिए जीएसटी में किए गए इन सुधारों को आप किस तरह देखते हैं? जी, ये जो दरें कम हुई, हम हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऑल व्हाट वी आर एंजॉयिंग दैट इज इंडिया एंजॉयिंग। इंडिया भी एंजॉय करेगा, हिमाचल भी एंजॉय करेगा, बट इन पर्टिकुलर अगर मैं कहूँ टूरिज्म में, तो टूरिज्म में आपने सुना होगा कि जो एक अप टू 7,500 अगर किसी का बुकिंग है तो उसके ऊपर सिर्फ 5%। इसके साथ साथ आपके जैसे आपकी एप्पल ग्रोइंग स्टेट है, वी आर एप्पल ग्रोइंग स्टेट, तो इसमें बहुत सारा जो बाकी तो उसमें क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में तो वो एग्जम्प्टेड इनकम है, एग्रीकल्चर से जो इनकम है, बट वहां पर जीएसटी के लिए एक आपका जो इनपुट रहता है वो दैट इज पैकिंग मटेरियल। पहले वो हायर रेट पे था, लेकिन 2024 में वो 12% पे आया था और 12 अब खत्म हो गया, तो इट मींस वो 5% पे आ गया। तो दिस इज ए बिग एडवांटेज, या जिसको कहूँ इट विल रिड्यूस द कॉस्ट। और हिमाचल की जो इकोनॉमी है वो 5,000 करोड़ है, तो निश्चित तौर पे हिमाचल के बागवानों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात कही जा सकती है। बागवानों के लिए, किसानों के लिए, और साथ साथ आपके रिटेलर, होलसेलर और आपके उपभोक्ताओं के लिए, सभी के लिए विन विन पोजीशन है। बिल्कुल। राजीव जी, हाउसिंग सेक्टर की बात करें, सीमेंट और निर्माण सामग्री पर टैक्स घटा है, तो इससे रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर को किस तरह की राहत मिलने वाली है? एक बहुत बड़ा इम्पेचुअस मिलेगा इसका जी। और जो आपका जो सीमेंट का के ऊपर टैक्स था वो 28% था जी। सरिये के ऊपर भी 28% था। तो आप एक देखा जाए तो 28 का दर चल रहा है, तो एक मकान कोई बनाता था तो इन दोनों की जो खपत थी वो भी 31% लगती थी। बिल्कुल। अब इन 30% के ऊपर अगर ये आप 28% देते थे और वो अब 18 हो गया, तो 10% का तो बचत यही हो गई। ठीक है ना। तो एक हाउसिंग जो अब मैं पर्सनल घर बना रहा हूँ, मुझे भी कम लागत लगेगी, जो एक डेवलपर बना रहा है उसकी भी कॉस्ट में कमी आएगी जी। तो ये सब करते करते आप देखेंगे तो एक सस्ता आपको उपलब्ध हो सकती है सामग्री भी, और आपका मकान भी आपको सस्ता मिल सकता है। और जैसे हम इसको और दृश्य से भी देख सकते हैं, तो एक रियल एस्टेट जो है या मकान का जो बनाने वाला काम होता है, ये लेबर इंटेंसिव है जी। लेबर इंटेंसिव होने की वजह से जब इसमें बूम आएगा रियल एस्टेट में, तो आपका जो रोजगार है उसकी भी संभावना बढ़ती है। तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जो है इस टैक्स को कम करने की वजह से एक वहां पे भी रोजगार बढ़ सकता है। यानी कि ये सुधार केवल महंगाई घटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार और विकास की नई राह भी खोलता है। आज के युवा सबसे बड़ी चिंता रोजगार की करते हैं, और यदि ये सुधार रोजगार सृजन में मददगार बनते हैं तो इसका सीधा लाभ हर परिवार तक पहुंचेगा। अब जैसे हम बात करेंगे, चाहे जब टैक्स कम होता है, स्टार्टअप यूनिट्स ही हैं, आपने यूथ्स के लिए स्वरोजगार की स्कीम्स बना रहे हैं आप। पहले जैसे फाइनेंस बिल में भी आते हैं या पॉलिसी मैटर में भी आप कहते हैं कि भाई ये सब डिपेंडेंट जो है वो गवर्नमेंट जॉब को ही एम्प्लॉयमेंट मानते हैं, बाकी चीज को एम्प्लॉयमेंट मानते ही नहीं है। तो अगर ये उस टाइप के आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज बढ़ते हैं जिसमें टैक्स का सरलीकरण भी है और टैक्स के रेट भी कम है, रिफंड की पॉलिसी भी आपको आपके अनुकूल है, तो उस हिसाब से यूथ विल बी इनकरेज्ड कि वो अपने यूनिट्स लगाएं, चाहे अपना व्यवसाय करें, चाहे अपना छोटा कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं या मीडियम लगाएं या जो भी लगाना चाहते हैं, तो उसको एक एनकरेजमेंट मिलती है इससे कि भाई ये रेट कम है। नहीं तो अदरवाइज इस टाइप के रेट 28% को एलेक्शन से वो थोड़ा सा लगता था थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो कम हो जाएंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वो इंसेंटिव मिलता है उसको। बिल्कुल। सुरेश जी, भारत उपभोक्ता प्रधान अर्थव्यवस्था है, ऐसे में लोगों के हाथ में टैक्स घटने से ज्यादा पैसा बचेगा। आपका क्या मानना है, ये पैसा किन सेक्टरों में खर्च होगा? उज्जवल जी, भारत मैंने पहले भी कहा गांव में बसता है, शहरीकरण भी हो रहा है। इसके साथ साथ इंडिया इज 60% कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी जी।
60% कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी होने के नाते आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो अगर हम भारत के अंदर डोमेस्टिक कंजप्शन को इनकरेज करना है, क्योंकि कंजप्शन को इनकरेज दो तरीकों से किया जा सकता, या तो हम कॉस्ट कम करें जी, या तो हम प्रॉफिट कम करें। प्रॉफिट कम करेंगे तो आपका बिकने वाला सामान है वो सस्ता हो जाएगा, या तो कॉस्ट पे काम करें, कॉस्ट कम करें। जीएसटी में सुधार है 2.0, इससे आपकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, जिसको हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ये भारत के उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं, हम विदेश में जब जाएंगे तो वहां पर हमारे नेबरिंग कंट्रीज, आपको पता है टेक्सटाइल सेक्टर में बांग्लादेश का परफॉर्मेंस, या फिर आपके जो आईटी सेक्टर या दूसरे जो आपके गुड्स है उनके लिए आपके मलेशिया के साथ लगते हैं आपका ताइवान और बाकी सारे कंट्रीज विच आर कॉम्पिटिटिंग विद इंडिया। तो उस कॉस्ट एडवांटेज को लेने के लिए हम इस रेट, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर जी, सीमेंट 28 से 18 कर दिया, या बहुत सारे जो दूसरे भी आपके क्षेत्र हैं फार्मा सेक्टर में, उपभोक्ताओं के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बड़ा काम करेगी, जिससे आपकी घरेलू खपत और साथ साथ आपकी विदेश में विदेशी व्यापार उसका शेयर भी बढ़ने वाला है। और एक और मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, सेवा क्षेत्र जी। सेवा क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि सेवा क्षेत्र में इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर सेवा क्षेत्र में। और आपने देखा होगा सेवाओं के क्षेत्र में भी हमने भारतीयों के लिए, भारतीय उपभोक्ता के लिए योगा में सैलून, बार्बर, या इसके साथ साथ एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, जैसे आपका टूरिज्म सेक्टर है, इसमें सर्विस इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। तो इन सबको रिलीफ दिया ताकि हमारे घरेलू क्षेत्र में खपत बढ़े और साथ साथ विदेश में हमारा विदेशी व्यापार भी बढ़े जी। बिल्कुल, और इससे ये भी फायदा होने वाला है कि उपभोक्ताओं की जेब में जो पैसा बचेगा वो बाजार में घूमेगा और अलग अलग सेक्टरों को ताकत देगा। इससे इंडस्ट्री हो गया, जैसे आपने सेवा क्षेत्र की बात की, तो ये दोनों मजबूत होंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये सुधार आर्थिक गतिविधियों को तेज करने वाले हैं। राजीव जी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो इनमें भी टैक्स घटने से आम आदमी को राहत मिली है, तो इस कदम को सामाजिक दृष्टिकोण से भी क्या बड़ा सुधार कहा जा सकता है? देखिए, ये तो सबसे बड़ा सुधार है। तो मैं ही बैठा हूँ उपभोक्ता इसका जी। मैं भी इंश्योरेंस कराता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस कराता हूँ, मुझे 18% उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ता था, अब वो 0 हो गया जी। देखो ना, हेल्थ जो है या इंश्योरेंस है एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेवारी है, पर उसके ऊपर भी टैक्स था जी, पर अब वो टैक्स 0 कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी राहत है हर उपभोक्ता को, जो चाहे वो इंश्योरेंस छोटी भी कराता है तो उसको 18% कम गया। मान लो कि एक एम्प्लॉय जो करता था कि वो 1.5 लाख रुपए की अपनी छूट लेने के लिए, अब तो न्यू रिजीम में कोई बात नहीं आती है, पर 1.5 लाख रुपए की वो सेविंग करता था तो उसके ऊपर अगर जब इंश्योरेंस करता था उसके ऊपर टैक्स देता था। हेल्थ इंश्योरेंस कराता था एटीडी के लिए, उसके लिए वो टैक्स देता था, तो उसको वो टैक्स की 10,000 रुपए से लेके समझ लो 40-50,000 रुपए एक आम आदमी को इसी सेगमेंट से उसको एक राहत मिल जाएगी। यानी टैक्स कम होने से गरीब और मध्यम वर्ग दोनों को राहत मिलेगी और बीमा योजनाएं भी ज्यादा सुलभ होंगी। हाँ, बीमा योजनाओं की कॉस्टिंग कम होगी, ठीक है। इतनी जैसे 18% की कमी बात कर रहे हैं तो 18% तो कम नहीं होने वाला, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे हेल्थ की है या लाइफ की है, उनको एक इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा जी। तो उनको ये 35% की उनकी कॉस्ट थी जिसके ऊपर वो जीएसटी का उनको इनपुट मिलता था, वो कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। तो 18 की जगह में भी शायद 10% की राहत मिलेगी, पर राहत फिर भी मिलेगी उसको। बिल्कुल। सुरेश जी, क्या यह कहना उचित होगा कि ये जीएसटी सुधार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर ले जाने वाला मजबूत कदम है? विकसित भारत कैसे होगा? विकसित भारत होगा हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा इको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ग्रोथ हो जी, हमारे कंज्यूमर फ्रेंडली लॉज हो, हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो जितने भी टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो 1 नेशन 1 टैक्स, उसकी तरफ हम बढ़ चले हैं। भारत सरकार ने एक मिशन लिया है इंश्योरेंस फॉर ऑल जी, 2030 तक वो करना है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें अब जीएसटी सुधार में, जिस तरह से हमने 0% इंश्योरेंस सेक्टर में कर दिया, इंश्योरेंस 2 तरह की, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, तो इनमें 0 कर दिया, तो इसका मतलब हम उस तरफ बढ़ चले हैं। हमारे पास 5 साल है इंश्योरेंस फॉर ऑल के लिए। और मैं इससे भी ज्यादा बोलूंगा, व्हाई नॉट टू कवर द फायर इंश्योरेंस, व्हाई नॉट टू कवर द अदर क्रॉप इंश्योरेंस एटसेट्रा, वो ऑल होना चाहिए, तभी एक स्टेबल हमारा पर्यावरण होगा
और स्टेबल हमारा बिजनेस का वातावरण होगा। टैक्स बेसिस को इंक्रीज करना है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस बनानी है, ग्रीन एनर्जी को फोकस करना है, रूरल और अर्बन का जो गैप है उसको कम करना है। मतलब हम हर सेक्टर में तब जा सकते हैं जब हम टैक्स स्ट्रक्चर का ये दिस इज a tool of governance, this is a tool of good governance, and I think this will be a good and game changing movement for India. बिल्कुल सुरेश जी, इसी से जुड़ा सवाल है कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रधानमंत्री जी भी इसका जिक्र करते हैं, तो इस लिहाज से इन जीएसटी सुधारों को आप किस तरह की पहल मानते हैं? ईज ऑफ डूइंग एंड ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारे यहाँ का टैक्स देखिए, एफडीआई इंडिया में क्यों नहीं आता? बहुत सारे इंटरनेशनली हम बार बार पेपर में या ऑब्जेक्शन सुनते हैं कि यहाँ पर वातावरण नहीं है, इन्वायरमेंट हमारे यहाँ पर मतलब रजिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस या 91 से पहले नो डाउट रिफॉर्म हुए हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर राज अब खत्म हो चला है जी। हम अगर बात करें डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन की, डिस्प्यूट सेटलमेंट की, तो धीरे धीरे आपने देखा होगा, अभी सूद साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से अब समझाया कि डिस्प्यूट का जो एक मैकेनिज्म है, उसको ग्रीवेंस हैंडलिंग का जो मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटेड मोड में भी हो रहा है। और उसके लिए एक अलग से आपको पता है कि जीएसटीएन जो आपका नेटवर्क है वो रिफंड के लिए या क्लासिफिकेशन के लिए, और ये जो आप काउंसिल के मीटिंग्स हैं ये कंटिन्यू होते हैं हर 3-3 महीने में। तो इस तरह से हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को स्मूथ करते हुए आपकी जो इनवॉइसिंग है ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग है, तो इस तरह से हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वो हमेशा आपको ईज ऑफ लिविंग के लिए ले जाएगा। जी राजीव जी, 28% वाली लग्जरी वस्तुओं को छोड़कर अधिकतर जो वस्तुएं हैं वो 5% या फिर 18% में आ गई हैं, तो क्या इससे टैक्स चोरी और विवाद घटने की भी संभावना है? विवाद तो अवश्य इसमें कम होगा, पारदर्शिता भी आएगी जी। पर ये जो आप कह रहे हैं कि टैक्स की चोरी है जी, टैक्स की चोरी सिर्फ रेट कम करने से नहीं होती है, उसकी अपने ही प्रॉब्लम्स हैं उसमें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों में भी जो सी बिल लेने की चाहते नहीं कि बिल मिले हमारे को, जो व्यापारी है वो भी बिल नहीं काटना चाहता। ये कई प्रॉब्लम्स हैं चोरी के साथ जो जुड़ी हुई हैं। जागरूकता भी चाहिए, जागो ग्राहक वाली बातें भी चाहिए, और एक आम जो यू कैन से ईमानदारी भी चाहिए इस चीज में। तो चोरी तो इस स्ट्रक्चर चेंज करने से चोरी तो कम नहीं होगी, विवाद जरूर अवश्य कम हो जाएंगे जी। प्रोफेसर सुरेश जी और राजीव सूद जी, इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा के लिए आप दोनों आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो श्रोताओं, जीएसटी सुधारों पर आज की परिचर्चा में हमारे विशेषज्ञ मेहमानों ने बताया कि किस तरह 12 और 28% की दरों को खत्म कर सिर्फ 5 और 18% की दरों को लागू करने से देश की टैक्स व्यवस्था सरल हुई है। इससे जहां आम उपभोक्ता को रोजमर्रा की चीजों में सीधी राहत मिली है, वहीं उद्योगों और छोटे कारोबारियों के लिए कारोबार करना आसान हुआ है। जीवन रक्षक दवाएं, खाने पीने की चीजें और शिक्षा से जुड़ी सामग्री शून्य कर में आना अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे न सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक समानता को भी बल मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुधार सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मजबूत आधार देगा। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जीएसटी सुधार एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ मुझे उज्ज्वल शर्मा को ये परिचर्चा समाप्त करने की अनुमति दें। इस कार्यक्रम की परिकल्पना आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश के सहायक निदेशक रितेश कपूर जी ने की थी। नमस्कार। अभी आपने सुनी विशेष परिचर्चा 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ।